राज्य में कभी ऐसे संगठन नहीं हुए जहाँ के महात्मा संत आते हों, और ऐसा कुछ हमने कभी देखा नहीं। कभी यूथ को आपने ऐसे सम्मेलनों में या ऐसे जैसे ये हो रहा है अभी, ऐसी जगह आते हुए देखा ना हो जिसके कार्यकाल में कभी ऐसा प्रचार ना हुआ ईश्वर भगवान या अपने सनातन को लेकर के। वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे राज्य में कभी चोरी। जैसे सर ने कहा कि अखिलेश यादव जी से बड़ा पाखंडी कोई नहीं है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मेरे सपनों में विष्णु जी आ रहे हैं। 2024 में आए थे लोकसभा के इलेक्शन में, तो देखो हमने कितनी सीटें लेकर आए। अब इस बार भी आए हैं 27 में, जीत उनकी हासिल है क्योंकि उनके सपनों में कृष्ण जी आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके सपने में कृष्ण जी आए, इस चीज़ का सबूत तो ना मैं दे सकती हूँ ना वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका भी मुंह है, ये मेरा भी मुंह है, मैं कहने को कुछ भी कह सकती हूँ कि मैंने सपना देखा है कि मैं प्रधानमंत्री बन गई हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन गई हूँ। अगर सपने में कृष्ण जी आए तो शायद उनको थोड़े अच्छे काम करने चाहिए, जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत संभाली थी, या जो भी उन्होंने काम किया, कृष्ण मंदिर बना दें मथुरा में। कुछ तो ऐसा कर दें कि जिससे लगे कि हाँ जी अखिलेश यादव जी ने भी कुछ अच्छा हिंदू होने का कर्तव्य निभाया है या सनातनी होने का कुछ प्रमाण दिया है। बिल्कुल। अब जैसे वो मंदिर जा के घूम रहे हैं, आपने अखिलेश यादव जी को देखा कि कैसा मंदिर जा रहे हैं? अच्छा, केजरीवाल जी भी मंदिर गए, आप लोग दिल्ली से हो ना, वो भी मंदिर गए हैं। वोट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जिस राम जन्मभूमि को ये इन्होंने मान्यता नहीं दी थी, वहाँ गोलियां चलाई थी, रथ यात्राएं रोकी थी, सब कुछ किया इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं था जो नहीं किया। अब आज के समय में ये कहना वहाँ चोरी, उसको मतलब ही क्या है, चोरी हुई डकैती हुई, जब उसने इस बात को माना ही नहीं था कि राम जन्मभूमि वहाँ पे है, कोई राम का जन्म हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट ये है सर, देखो जैसे मैं हिंदू हूँ, ये हिंदू है, आप हिंदू हो, अगर हम सवाल कर रहे हैं तो ये समझ में आता है क्योंकि हमारे पास RSS के लोग आए, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को कोई कार्ड दिया, उन्होंने हमसे चंदा लिया, हमने RSS पर्ची काटी, पर्ची का भी हम लोगों पर सबूत है। हम लोग सवाल करें तो समझ में आता है, वो लोग सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो जो लोग भगवान का प्रमाण मांग रहे थे, जिन्होंने 22 वकील खड़े कर दिए, जिनके राज्यकाल में ना 28 मेरे हिसाब से 28-29 सालों तक केस सिर्फ ऐसे ही चलता रहा कि आज फैसला होगा, कल फैसला होगा। आज वो भगवान का होने, जो कल तक भगवान के होने का प्रमाण मांग रहे थे कि क्या सबूत है इस चीज़ का, आज वो कह रहे हैं कि उनके सपनों में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एक संत आके गद्दी ना संभाल ले, जिसकी जेब ही नहीं है, वो क्या अपने लिए बचाएगा। वो तो सब अपनी कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही उसकी ये है कि सत्ता मिले, बस वो सत्ता लोलुप है। और जिस दिन इसका फैसला आया था, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही था। एक चीज़ सच्चाई है कि योगी जी की जो राजनीति है उससे बहुत नेता इन्फ्लुएंस हुए हैं। अब महबूबा मुफ्ती भी कभी कभी मंदिर चली जाती हैं, आजम खान भी मंदिर जाते रहते हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अकल आ गई, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो वो भी कह रहे हैं कि पंजाब में भी इलेक्शन है, तो पंजाब में वो 2 मंदिर बनाएंगे, एक तो लक्ष्मण जी के मंदिर बनाएंगे, एक पता नहीं किसी भगवान का बताया था मंदिर बनाएंगे। केदारनाथ धाम यहाँ पे बनवा रहे हैं, ठीक है। वो कहते नहीं कि हम राम मंदिर तो नहीं जाएंगे, हम अपना केदार मंदिर अलग हम बनवा रहे हैं। तो इनको सिर्फ ये एक वैश्य की कहीं कहा जा सकता है, ये विरोधी नेता है, इनको हर बात का विरोध करना है, बस वो चाहे मंदिर के नाम पे हो, सत्ता के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, किसी नाम को इनको विरोध करना है। तो अपने चैनल के माध्यम से खास करके कट्टर सनातनी हिंदू जो अखिलेश यादव, चाहे ये तुम्हारा केजरीवाल या राहुल गांधी, भाई साहब अगर ये मंदिर के नाम पे भी वोट मांगे ना, मैं कह रहा हूँ मर जाना पड़े ना, वोट मत देना। मंदिर तो बन ही नहीं सकता है। अगर मंदिर के नाम पर वोट सिर्फ देना है तो या तो योगी जी को दे देना या मोदी जी को दे देना। तो बना हुआ मंदिर ये तुड़वाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बना हुआ मंदिर ये तुड़वाएंगे। एक सवाल था, ये लोग सिर्फ मंदिर के नाम पे वोटिंग लेने के लिए मंदिर बनवाएंगे। इनकी कोई श्रद्धा व मंदिर या परमात्मा से नहीं है, सिर्फ वोट इकट्ठा करने का एक जरिया है। जैसे पहले पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया कि हम फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, उसके बावजूद भी ये लोग टिक नहीं पाए। तो अब ये क्या ऐसा देखें जिससे यूथ इन्फ्लुएंस होकर इनकी तरफ जाए, तो वो ये है कि वो सोचेंगे कि हम मंदिर बनवा दें, मथुरा वगैरह में जो जैसा मतलब जिस तरह का माहौल चल रहा है उसी पक्ष में खड़े हो जाएंगे और उस तरह से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। नाकाम। अभी जैसे आप लोग अपनी कास्ट वगैरह तो नहीं बता रहे और आप लोग हिंदू बनकर आए हो, सनातनी बनकर आए हो, लेकिन आपको पता है कि यूपी में कास्टिज्म वाली पॉलिटिक्स तो चलती ही है, तो मैं थोड़ा उस पर भी आऊँगा। अखिलेश यादव जी ने एक नया मोड़ लेकर आए। पहले उन्होंने MY का समीकरण बनाया, मुस्लिम प्लस यादव, हाँ MY मुस्लिम प्लस यादव, लेकिन अब वो ब्राह्मण ठाकुरों को एक कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण समाज को एक कर रहे हैं, फिर क्षत्रिय समाज को एक कर रहे हैं। तो
क्या लग रहा है कि जो एक यूपी ब्राह्मण ठाकुर बनिए, हाँ नहीं अखिलेश यादव जी ये एक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला ना कि ब्राह्मण और ठाकुर को एक कर दो, मैं भी एक चौहान ठाकुर हूँ, मेरा नाम प्रिया चौहान है, यूपी से ही हूँ। ये डिवाइड एंड रूल वाली नीति है। आप पंडित और ठाकुर को एक तरफ कर दोगे तो इसका मतलब जो दूसरी बिरादरी है, हमारे भाईजान या बहनजान जो भी हैं, जाटव है, एससी है, एसटी है, यादव है, जाट गुजर, ये सब जो भी हैं, उनको क्या लगेगा कि ये पंडित और ठाकुर तो ऊंची पद पर बैठ गए, अपने आप को ऊंची बिरादरी बना दिया, और जो जाटव, एसटी, ठाकुर, ये सॉरी जाट गुजर हैं, वो भी फिर हम आपस में जब लड़ने लगेंगे तो हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो जिस पार्टी को, जो जिस जाति को सपोर्ट कर रहा होगा। ये उनकी रणनीति है, डिवाइड एंड रूल, सही बात, बांटो और राज्य करो की नीति अपना रहे हैं। हम वो जो सर्वे कर रहे हैं ना 27 में, मतलब 27 के इलेक्शन के लिए जो सर्वे कर रहे हैं यूपी में, अभी तक हमने कोई योगी जी को ऐसा नहीं देखा कि ब्राह्मण समाज को वो एक ब्राह्मण समाज के स्पेशल कर रहे हैं, ठाकुर समाज का, बनिया समाज का, जाट समाज का। वो अगर उन योगी जी पता है क्या करते हैं, योगी जी कहते हैं अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो ठाकुर है, पंडित है, संत है, कोई भी है, वो उसको तुरंत उसका उपचार करते हैं। वो उसकी जाति के आधार पर उसे कोई स्पेशल सुविधा नहीं देते, वो उसे जाति या धर्म के आधार पर नहीं देखते हैं, वो उसके कर्मों के आधार पर देखते हैं, और इंसान को कर्मों के आधार पर ही देखना चाहिए। हो तो आपने कहा कि हम भी यूपी से बिलोंग करते हैं। हाँ। एक एलिगेशन लगता है योगी जी पर कि योगी जी जातिवाद बहुत करते हैं, क्योंकि योगी जी का नाम अजय सिंह बिष्ट है, वो भी ठाकुर फैमिली से आते हैं। मैं ये कहना, मैं ये खुद के अपने अब तक की पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी, मैं बेशक यूपी की ठाकुर हूँ, लेकिन मुझे तो अब तक ऐसा कोई जाति के हिसाब से स्पेशल अवार्ड या कुछ ऐसा कुछ तो मिला नहीं जो मैं उनके नाम को खराब कर सकूँ। से अगर क्या योगी जी अगर जातियों के हिसाब से वहाँ काम करते तो मेरी बात सुनना, तो वो एक चीज़ बताओ, विकास दुबे को क्यों एनकाउंटर करा थे यार? वो तो ब्राह्मण था। अतीक अहमद का समझो का एनकाउंटर हो गया तो वो क्यों होता? अब उसमें क्या था, वो ब्राह्मण वो मुसलमान, उन्होंने यहाँ पर क्या देखा? जात देखी। जो लोग कहते हैं जाति की, तो उन्होंने जात देखी, उन्होंने ये देखा कि ये क्रिमिनल है, इसे ठोक दो। देखिए इनको खाली मुद्दा चाहिए, मुद्दे की तलाश में भटकते हैं। हाँ। इनको कोई मुद्दा चाहिए, उसमें ही कूद पड़ेंगे, चाहे जाति का हो, धर्म का हो। इनका गेम सिर्फ गेम एक ही कि किसी तरीके से सत्ता इनको हासिल हो, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक, और इनका कोई एजेंडा नहीं। मैं 60+ हो गया। 60+? आप क्यों, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप क्यों? हाँ, कोई नहीं, मेरी 28-29 साल की एज है। 28 है। अच्छा, आप ये तो 60 अबव हो गए, आप लोग अभी युवा हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि हमें रोजगार की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम योगी जी से ज़्यादा रोजगार देंगे। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे और आप मेहनत करोगे तो क्या वो आपको रोजगार नहीं दे रहे? अब देखो रोजगार की बात, वो भी तो आपको रोजगार ही दे रहे हैं ना। वो तो बोल रहे हैं, अवसर दे रहे हैं आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें, स्कीमें उनकी साइड से शुरू हुई कि आप पढ़ो लिखो, उसके काबिल बनो, आपको रोजगार। वो क्या हमारे लिए मतलब जगह जगह कैंप खुलवा देंगे कि आओ 15,000 में नौकरी करो? नहीं ना। तो बेरोजगारी का डंका जो पीट रहे हैं युवा, इनके लिए क्या कहोगे आप? देखिए, आजकल ऐसा नहीं है कि हम सारे ही बेरोजगार हैं। बेरोजगार वो भी हैं जिन्होंने एक सही टाइम पर कुछ अपनी करियर के प्रति अपनी कुछ अचेतना ही नहीं दिखाई है। भाई हर साल SSC GD में वैकेंसी निकलती हैं, हर साल यूपी पुलिस में निकलती हैं, हर साल रेलवे में निकलती हैं। जो युवा मेहनत कर रहा है वो कर रहा है। अभी अगर मैं बात करूं, हमारे गांव से ही हैं, ठीक है, और कई बंदे हैं जो सेलेक्ट, और कौन है जो कि जनरल में आते हैं, हाई लेवल का जो पढ़ने वाला जो कर। मैं इसको आऊँगा। मैं वो प्राणी हूँ जिसने शाखा भी खेली है। मैं JP आंदोलन में भी था, मैं रथ यात्रा में था, मैं मंडल कमीशन में गोली खाते बचा हूँ, मैं हर चीज़ में मैं रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है। और आज तक जितनी भी, चाहे वो हवाला केस हो या जो भी केसेज होते हैं, PMLA का हो, कितनी केसेज, ब्रह्मोस मिसाइल का केस हो, कितनी केसेज हो, वो मैं प्राणी हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस बात का कभी ढोल नहीं पीटता हूँ कि हाँ जी मैं क्या हूँ नहीं। आज संजोग से आप मिल गए तो मैं ये सारी बातें बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से लेके इंडिया, चाइना, नेपाल बॉर्डर के आखिरी कोर्ट तक मेरा जाना रहा है। इंडिया भर में ये पॉलिटिक्स की जो बात होती है, ठीक है, मैंने कभी पॉलिटिक्स का कभी दामन नहीं पकड़ा। मैंने अपना काम किया है एज एन अधिवक्ता के तौर पे, हर एक राज्य में, हर एक जगह, हर एक सर, अब तरीके जैसे से। आपने काम करा, अब आपको तो ये लोग गिल्ट फील करवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग के, देखो राम मंदिर में चोरी हो गई, आप लोग एक उसके एक मकसद से कर रहे थे। एजेंडा है, ये सब इनकी सुनिश्चित चाल है। आप इनका रिपोर्ट आने दें, देखेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। जस्ट इन्होंने राम मंदिर के इसके अस्तित्व को नकारा। मैं भी श्रीलंका यात्रा पे गया था, वहाँ
वहाँ भी मैंने देखा है जो अशोक वाटिका से लेके हर चीज़ का जो कहते हैं जो सामने प्रमाण उसकी क्या प्रमाणिकता है। जो राम सेतु है वहाँ पे अशोक वाटिका है, सीता जी जहाँ पे अग्नि परीक्षा दी थी, एवरीथिंग इज देयर, दे नीड नॉट हैव एनी एविडेंस। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा रमेश कुमार भल्ला है। क्या कहना चाहोगे कि योगी जी आपके हिसाब से कैसे नेता हैं? एक मिनट। नहीं, योगी जी जो है शुरू से ही जो एक्टिव रहे हैं, हाँ। और एक्टिव के होने के कारण ही उनको जो है मोदी जी लेकर आए। लेकिन अब लोग योगी जी को फंसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो योगी जी ही ऐसे हैं। देखो एक चैन होती है कि पहले एक लेबर के ऊपर सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर, उसके ऊपर जो भी होता है CEO वगैरह, ये सारा नेतृत्व योगी जी के राज में हुआ है। ठीक बात है। नहीं, ये तो है ही उन्हीं के राज्य में जो एक चैन पूरी जो है सिस्टमेटिक तरीके से बनी है, और वही जो है उनके हिसाब से काम कर रही है। और हर आदमी एक्शन में भी है, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं हो रहा, और पूरी उनकी नज़र भी रहती है हर चीज़ के ऊपर। तो मेरे हिसाब से योगी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल।